गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 8 परिश्रमी चींटी पढ़ेंगे। कठिन शब्द मौसम, भयंकर, सामग्री, भविष्य, संग्रह, लालची, जिंदगी, इकट्ठा, जुटाना, मुश्किल, दरवाजा। गर्मी का मौसम था। तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही थी। कौन सा मौसम चल रहा था? गर्मी का। और गर्मी में क्या होती है? तेज धूप पड़ती है। दोपहर के समय सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। दोपहर के वक्त जब ज़्यादा धूप होती है तो सब अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। ऐसे समय में भी चींटियां आराम नहीं कर रही थी। ऐसे समय में भी जो चींटियां होती हैं वो आराम नहीं कर रही थी, काम कर रही थी। वे खाने की सामग्री अपने घर में संग्रह कर रही थी। खाने की सामग्री, जो खाने का सामान है, वो इकट्ठा कर रही थी। वहीं पर एक टिड्डा भी आराम से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था। एक टिड्डा जो है आराम से लेट के गाने गा रहा था। उन चींटियों को देखा तो हंसने लगा और बोला, अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में जान दे रही हो? थोड़ा आराम कर लो। अब वो जो टिड्डा है चींटियों को देखकर हंसने लगा और बोला कि तुम तो लालची चींटियां हो, कि मतलब कि इतनी गर्मी में भी जान दे रही हो, इतना काम कर रही हो और जो है खाना बटोरती जा रही हो, इकट्ठा कर रही हो। थोड़ा आराम कर लो। कि तुम सब कितनी लालची हो। मुझे देखो, मैं खा पी कर मस्त हूँ, जिंदगी के मज़े ले रहा हूँ। कि तुम सब कितनी लालची हो, कि तुम्हें कितना लालच पड़ा हुआ है कि हाँ भी खाना जल्द से जल्द इकट्ठा कर लो। मुझे देखो, मैं तो खा पी कर एंड मज़े ले रहा हूँ अपनी लाइफ के। उनमें से एक चींटी बोली, टिड्डे भाई, हम लोग बरसात के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो जो चींटियां हैं वो टिड्डे को कहने लगी कि हम तो बरसात की, क्योंकि अब गर्मियों के बाद क्या आता है? बरसात का मौसम आता है। तो बरसात के मौसम के लिए खाने का सामान जो है इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हें भी भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए, कि आगे आने वाले टाइम के लिए, कि कभी मजबूरी पड़ जाती है, हम नहीं कर पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं, तो उसके भविष्य के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए। टिड्डा जोर से हंसा और बोला, कल की कल देखी जाएगी, अभी से क्यों मरूं? उसे चींटियों की बात समझ में नहीं आई। अब टिड्डा जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, कल की कल देखेंगे, जब कल भूख लगेगी तो कल की कल देख लेंगे। अभी क्यों मरूं? अभी क्यों इतना काम करूं? और चींटियों की उसकी बात जो है समझ में नहीं आई। गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी आ गया। अब गर्मी चली गई, बरसात का मौसम आ गया। आकाश में बादल घेर आए। ऊपर बिल्कुल आसमान में जो है बादल ही बादल हो गए। देखते ही देखते पानी बरसने लगा। अब जो है पानी बरसाने लगा तो बारिश शुरू हो गई। धरती पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। ऐसे समय में चींटियां ज़मीन के अंदर चली गई। कि जब हर जगह पानी पानी हो गया तो चींटियां कहाँ चली जाती है? ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। उनके पास खाने का काफ़ी सामान था, क्योंकि उन्होंने गर्मियों में जो है खाने का सामान काफ़ी इकट्ठा कर लिया था। वे आराम से समय बिताने लगी, क्योंकि अब उन्हें क्या था? बरसात में निकलने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास खाने को बहुत सामान था। इधर टिड्डे के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि टिड्डे ने गर्मियों में जो है काम नहीं किया था, नहीं जोड़ा था, इकट्ठा करा था सामान। तो अब वो बारिश में बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, तो इसलिए टिड्डे के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। वह भूखों मरने लगा। उसे चींटियों की याद आई। अब जब उसे भूख लगी, भूख के मारे मरने लगा, तो उसे चींटियों की याद आ गई। उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, चींटी बहन, कृपा कर मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। अब उसने फिर चींटी को बुलाया और चींटी से कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। चींटी ने जवाब दिया, गर्मी के दिनों में तो तुम आराम कर रहे थे, गाना गाकर ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे। तुम जैसे आलसी को तो मैं एक दाना भी नहीं दे सकती। अब चींटी ने क्या जवाब दिया कि गर्मी में तो तुम मज़े कर रहे थे, गाना गा रहे थे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे, कि तुम तो एक नंबर के आलसी हो, तो मैं तुम्हें तो एक दाना भी नहीं दूंगी। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब टिड्डे के समझ में आ गया कि आज की बचत ही कल काम आती है। कि अब टिड्डे को क्या समझ में आया कि अगर आज हम बचाएंगे तभी तो वो कल हमारे काम आएगी। अब आप जैसे जानते हो कि आजकल कोरोना चल रहा है। अगर लास्ट ईयर जो लोगों ने सेविंग्स करी हैं, आज वो सेविंग्स उनके काम आ रही है, बचत उनके काम आ रही है। क्योंकि घर बैठे बैठे काफ़ी टाइम तक क्या किया, कोई काम करने बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उनकी बचत ही आज काम आई ना। तो इसीलिए हमें कल के लिए बचत ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद।